दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DAR एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी के समक्ष एक और ड्राइवर भर्ती को लेकर के आया हूं। यहां पे आप देख सकते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें ड्राइवर की वैकेंसीज जारी की गई हैं। और देखिए दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज भी जारी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो ड्राइवर की वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से लेके कब तक फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो क्या रहने वाली है, टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कितनी वैकेंसीज़ हैं, और आपको कितनी स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेंगी, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, लाइसेंस कब तक का चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ड्राइवर की भर्तियां निकलती हैं, रिक्रूटमेंट होती हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेशन होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप सभी के साथ इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। और जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। देखिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। देखिए जब आप जॉब यानी लग जाएंगे, यानी आपकी नौकरी लग जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको कहाँ कहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। ऑनलाइन application are invited from eligible candidates for appointment to the following post in nuclear recycle board यानी NRB at कलपक्कम, तारापुर और मुंबई। देखिए कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में, तारापुर आपको पता ही है महाराष्ट्र में पड़ता है, और मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉब करनी पड़ेगी, यानी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब। लेकिन सबसे पहले पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ड्राइवर की पोस्ट पे चलते हैं और वैकेंसीज देखते हैं कितनी कितनी है। पॉइंट नंबर 2 पे आप देख सकते हैं ड्राइवर OG यानी ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप C नॉट गजेटेड, ये पोस्ट है, ग्रुप C के अंदर आती है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो हैं 11 यानी 11। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जर्नल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की UR की हैं 4 वैकेंसीज। इसके बाद EWS की वैकेंसी है 1, उसके बाद OBC की वैकेंसीज हैं 2, SC की वैकेंसीज हैं 2 और ST की भी वैकेंसीज हैं 2। ऐसे कुल मिलाकर के 11 टोटल वैकेंसीज हैं। देखिए उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 10th पास आप होने चाहिए, यानी SSC आपने की हुई है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी आप मैट्रिक पास होने चाहिए। इसके साथ में आपके पास जो लाइट और हैवी व्हीकल्स के लिए जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। ठीक है, ये साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल। देखिए जो भी डिफेक्ट्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर और जो मोटर मैकेनिज्म होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर D में क्या लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग ए लाइट व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उसके लिए एटलीस्ट 6 ईयर। जो लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल का और मैक्सिमम है 27 साल का। लेकिन अभी जो कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जर्नल कैटेगरी अप टू 27 ईयर्स, OBC अप टू 30 ईयर्स। ठीक है, जो मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है, तो मैक्सिमम क्राइटेरिया 27 साल का, लेकिन OBC के लिए 3 साल की अलग से छूट दी गई है। तो 30 साल अगर आपकी एज है और 6 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लाइसेंस का, और इसके अलावा 10th पास आपने की हुई है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो SC और ST कैटेगरी है उसमें 5 साल तक की छूट दी गई है, यानी 27 प्लस में 5 32 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने 10th पास की हुई है और 6 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है हैवी व्हीकल्स के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी पे स्केल, यानी आपकी जॉब जब लग जाती है तो उसके बाद आपकी जो पे स्केल है यानी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो देखिए बेसिक पे है 19,900 रुपये, सेल नंबर 1 लेवल 2 पे मैट्रिक्स रहेगा, प्लस में जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस दिए जाते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, कितने स्टेजेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेवल फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है। 1 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें जर्नल इंग्लिश आपके पास आएगी, इसके बाद जर्नल नॉलेज आएगी, अर्थमेटिक आएगा और मोटर व्हीकल एक्ट्स आएंगे उस रिटन एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम, आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, लेकिन गलत होता है तो वहीं पे आपका 1 नंबर है वो डिटेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। लेवल सेकंड यानी स्टेज सेकंड आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, यानी रिटन में आप पास हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने चाहिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो देखिए 50% मार्क्स आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में और 40% जो मार्क्स हैं वो ओबीसी, एसटी और एसटी कैटेगरी में चाहिएंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। इसके अलावा हाईएस्ट यानी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। 100 का पेपर है तो आपको 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे, यानी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके मिनिमम नंबर आते हैं तो वो 50 नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी में और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे वो 100 नंबर का पेपर हो, 200 नंबर का पेपर हो या फिर 500 नंबर का पेपर हो। ठीक है। परसेंटेज में आपको जनरल कैटेगरी में 50% और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में 40% मिनिमम मार्क्स लेने जरूरी हैं। ठीक है। और देखिए जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका लेवल फर्स्ट और सेकंड के बेस पे होगा, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे और ड्राइविंग टेस्ट के भी मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन ड्राइविंग टेस्ट कितने नंबर का होगा वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड टू ड्राइव आइदर लाइट और हैवी व्हीकल्स, आपसे लाइट जो व्हीकल्स हैं वो भी चलवा सकते हैं और जो हैवी व्हीकल्स हैं वो भी चलवा सकते हैं। डे नाइट करके किसी भी टाइम आपकी जो ड्यूटी है वो लगाई जा सकती है, ये इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। ये ड्राइवर की भर्ती के बारे में था। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी यानी आपका जो ऑनलाइन मोड में जो पेमेंट डिटेक्ट होगी, तो देखिए मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन 100 रुपीज़ आपके डिटेक्ट किए जाएंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। लेकिन देखिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, वुमेन और एक्स-सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पशन है जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो वुमेन या एक्स-सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। केवल जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये फीस यहाँ पे देनी होगी। ठीक है। ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में क्राइटेरिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड वो स्टार्ट होंगे 1 जुलाई से और भरे जाएंगे 31 जुलाई तक, यानी 1 महीने का सही आपको टाइम मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। या फिर 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी है वो फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो और भी बाकी की वैकेंसीज निकली हैं जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी आती है, इसमें 6 वैकेंसीज निकली हैं। 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। ठीक है। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, तो स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 27 वहीं सेम एज है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 27 साल है, ओबीसी के लिए 30 साल है और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 32 साल है, यानी एससी और एसटी कैटेगरी के हैं वो 32 साल तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पे बेसिक पे है 25,500 और इस पे बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस हैं वो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो वो भी आपको ऐड होकर के सैलरी मिलने वाली है। बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए सबसे पहले लेवल फर्स्ट के अंदर 1 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें जर्नल इंग्लिश, जर्नल नॉलेज, जर्नल इंटेलिजेंस, इसके अलावा रीजनिंग और जो अर्थमेटिक मैथ्स है वो पूछा जाएगा। ठीक है। मार्किंग वही होगी। इसके अलावा अगर गलत क्वेश्चन आप कर देते तो 1 नंबर है वो कट जाएगा। लेवल सेकंड होगा आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और दोनों स्टेजेस यानी लेवल फर्स्ट और सेकंड के बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल फर्स्ट है यानी रिटन एग्जामिनेशन, उसमें आपको जर्नल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे और ओबीसी, एसटी, एससी या पीएस कैंडिडेट्स हैं तो आपको 40% नंबर लेने पड़ेंगे जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया है नेचर ऑफ ड्यूटीज़, तो सेक्रेटरीट जो ड्यूटी है वो आपको मिलने वाली है, यानी ऑफिशियल ड्यूटी आप समझ सकते हैं वो आपको मिलने वाली हैं।
इसके बाद देखिए ड्राइवर के बाद यहाँ पे वर्क असिस्टेंट की भी पोस्ट है और ये भी बहुत इजीली आप जॉब लग सकते हैं। इसमें वैकेंसीज भी काफ़ी हैं। यहाँ पे 72 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 20 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 15, एससी की 15 और एसटी की हैं 12 वैकेंसीज। पीडब्ल्यू बीडी जो 7 कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है 10th पास, केवल 10वीं पास हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर के 27 साल तक का। जनरल कैटेगरी में 27 साल तक, ओबीसी में 30 साल तक और एससी एसटी में 32 साल तक अगर आप हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18,000 बेसिक पे है और प्लस में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस मिलते हैं वो ऐड होंगे, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा 50 नंबर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन का नहीं, 150 नंबर का पेपर होगा आपका, 150 का 50 क्वेश्चंस आएंगे। 1 आवर का आपका एग्जाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, ऑल ओवर वहीं 1/4 नेगेटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट, यानी आपको कम से कम 40% नंबर तो लेने ही लेने होंगे। अगर 40% से कम नंबर लेते हैं तो आपको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, यानी बाहर कर दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में 40% नंबर लेने पड़ेंगे। बाकी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 30% जो मार्क्स हैं वो मिनिमम लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको जो एग्जाम उससे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए लेवल 2 में अगर आप पहुंचना चाहते हैं, यानी जो एडवांस टेस्ट आपका होने वाला है, तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जनरल कैटेगरी में है तो 40% नंबर लेने पड़ेंगे, यानी 150 का 40%। ठीक है, यानी आपको 60 नंबर लेने जरूरी हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है या अदर कैटेगरीज हैं, तो उसमें आपको 30% नंबर लेने जरूरी है, यानी 150 का 30% आप निकाल सकते हैं। 45 नंबर आपको लेने जरूरी हैं 150 में से। ठीक है, अगर आप ये नंबर स्कोर कर देते हो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तो आपको लेवल 2 के लिए मौका दिया जाएगा, यानी एडवांस टेस्ट होगा। उसमें क्या किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें क्वेश्चंस देखिए, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 15 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की होगी। तो ऐसे करके ओवरऑल 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और उसमें बस इंग्लिश है वो बढ़ जाती है और वो जो एडवांस टेस्ट है उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें भी सही वहीं 150 नंबर का पेपर होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसके अलावा 1 नंबर है वो गलत होने पर डिटेक्ट किया जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 2nd लेवल पे, यानी जो आपका लेवल 2 है, एडवांस टेस्ट है, उसके बेस पे आपका जो सिलेक्शन वो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ बताया गया था। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी फीस वहीं रहने वाली 100 रुपये, आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 अलग अलग पोस्ट थी, जिसमें ड्राइवर की वैकेंसीज थी, स्टेनोग्राफर की और वर्क असिस्टेंट की। ये कुछ अपडेशन थी जो अभी तक जारी की गई थी बार्क के द्वारा, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। और आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेशन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मिलता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।